एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आइए सीखते हैं आज मॉडल वर्ब्स। इंग्लिश ग्रामर में मॉडल वर्ब्स कहां पर यूज किए जाते हैं, आइए हम लोग सीखते हैं। आज का टॉपिक है विद्यार्थियों मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स में हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं। आज सीखेंगे हम यूज ऑफ हैव टू, हैज टू और हैड टू, ये सीखने वाले हैं। मॉडल वर्ब्स में हैव टू, हैज टू और हैड टू ये कहां पे यूज होती हैं हम आपको अभी बताएंगे, और कौन से सब्जेक्ट के साथ में क्या यूज करना चाहिए ये भी आपको बताने वाले हैं। तो ध्यान पूर्वक पूरा वीडियो देखते जाइए, आपको समझ में आएगा। तो देखिए इंट्रोडक्शन आपको बताते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, देखिए सेंटेंस के अंत में यदि आपका कोई भी वाक्य है उसके अंत में जाना है, आना है, लिखना है, पढ़ना है, उठना है, बैठना है, या फिर आ जाए पास्ट टेंस में उठना था, बैठना था, जाना था, आना था, या फिर पढ़ा, जैसे जाना पड़ा, आना पड़ा। तो आदि सेंटेंस यदि आ जाते हैं तो हम मॉडल वर्ब्स हैव टू, हैज टू और हैड टू का प्रयोग करते हैं। तो अब आपको बताते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर में देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखने के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी होगी। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है, हैव टू, हैज टू और हैड टू। इसके बाद में टू यूज कर लीजिए। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो विद्यार्थियों मॉडल वर्ब्स जितनी भी होती हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है यूज करने के लिए, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो देखिए कौन से सब्जेक्ट के साथ में क्या यूज करते हैं ये बताते हैं। देखिए यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो आपको हैज टू यूज करना है। ये कब यूज करेंगे, हम अफर्मेटिव सेंटेंस में ऐसे करेंगे। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो हैज टू यूज करें। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर सब्जेक्ट तो उसके साथ में हैव टू यूज करें। और मान लिया अगर सेंटेंस आपका पास्ट में है, ये तो प्रेजेंट के साथ में होगा। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है, वर्तमान काल में है, तो हैज टू, हैव टू में से एक सिलेक्ट करना होगा जैसा सेंटेंस हो। और मान लिया आपका सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो उसके लिए हम हैड टू यूज करेंगे। हैड टू किसी भी कंडीशन में, चाहे सब्जेक्ट एक वचन में हो चाहे बहुवचन में हो, आपको हैड टू लिखना है पास्ट टेंस के लिए। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका क्या है, सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, उसके बाद टू लिखना है, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखकर सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो सेंटेंस हमारा जैसे उसे घर जाना है, तो ये हमारा सेंटेंस है। और आखिरी में क्या है, ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो सिंगुलर नंबर की होती है। तो इस सिंगुलर नंबर में क्या क्या होगा, सिंगुलर नंबर में हैज टू आएगा। हैज टू कहाँ आएगा, प्रेजेंट में सिंगुलर नंबर में हैज टू आता है यदि सेंटेंस प्रेजेंट में है तो हम सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट उसे की इंग्लिश लिख लेते हैं ही, और इसके साथ में हम क्या लिखेंगे, हैज टू, क्योंकि ही जो है वो सिंगुलर नंबर में है इसलिए हैज टू। अब वर्ब लिखते हैं। वर्ब क्या है, जाना, गो टू, और ऑब्जेक्ट क्या है, घर, हाउस। तो हमारा सेंटेंस ही हैज टू गो टू हाउस, उसे घर जाना है, या फिर उसे घर जाना पड़ता है, तो फिर इंग्लिश हमारी यही बनेगी, ही हैज टू गो टू हाउस। तो नेक्स्ट एग्जांपल है मुझे गीत गाना है। यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट आई, और आई होता है प्लूरल नंबर। तो PNS यानी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ में क्या यूज करेंगे, हैव टू, किसमें, प्रेजेंट में। तो सबसे पहले आई हो गया, उसके बाद में आई प्लूरल नंबर है, प्रेजेंट में भी है, तो इसके लिए क्या यूज करें, हेल्पिंग वर्ब हैव टू। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, गाना, सिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग।
तो सेंटेंस बनकर रेडी हो गया, आई हैव टू सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे हमारे पास है, लड़कों को आज खेलना पड़ा। अब देखिए ये पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस में जो भी होता है उसके लिए हम यूज करते हैं हैड टू। पास्ट टेंस के लिए हैड टू यूज करें, तो सबसे पहले बॉयज लिख दें, सब्जेक्ट लिखें, बॉयज हो गया, उसके बाद में हैड टू लिखें क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है। खेलना पड़ा या खेलना पड़ता था ऐसे भी हो सकता है। लड़कों को आज खेलना पड़ा, ये पास्ट टेंस में है इसलिए हम हैड टू यूज कर रहे हैं। बॉयज हैड टू प्ले, वर्ब लिखें प्ले, और ऑब्जेक्ट क्या है आज, टुडे। बॉयज हैड टू प्ले टुडे, लड़कों को आज खेलना पड़ा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम्हें किताब पढ़ना है, तो तुम्हें किताब पढ़ना ये प्रेजेंट में है लास्ट में है, तो प्रेजेंट में होने के लिए हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज टू, हैव टू में से एक हमको लिखनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा बहुवचन में यदि है, प्लूरल नंबर में है, तो उसके लिए हम क्या यूज करें, हैव टू। हैव टू। वर्ब लिखें, वर्ब क्या है, पढ़ना, रीड, और ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, द बुक। तो हमारा सेंटेंस रेडी है, यू हैव टू रीड द बुक। ये आपके अफर्मेटिव सेंटेंस इस प्रकार से बनेंगे। आइए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। जिन सेंटेंसों में नहीं शब्द आ जाता है उनकी इंग्लिश कैसे बनते हैं तो देखते हैं। तो सबसे पहले पैटर्न देखते हैं। पैटर्न के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें, सब्जेक्ट लिखने के बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखें, और हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद नॉट का यूज करें, नॉट के बाद टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट कर दें। जैसे एग्जांपल है आपका, तुम्हें वहां नहीं जाना है। जैसे एग्जांपल है, तुम्हें वहां नहीं जाना है, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी देखिए, आपको याद रखना है। हेल्पिंग वर्ब का बहुत विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है कि कहां पे यूज होती है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। प्रेजेंट में हैज टू, हैव टू आएगा, पास्ट में हैड टू आता है, लेकिन नहीं जब शब्द आ जाता है तो नॉट का प्रयोग कहाँ करना है, हैज, हैव, हैड के बाद नॉट, उसके बाद में टू। सेम टू सेम पैटर्न के अकॉर्डिंग देख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें, तुम्हें की इंग्लिश लिखें, उसके बाद में हम हैज, हैव, हैड में से एक सिलेक्ट करेंगे। प्रेजेंट में है तो हम यूज करेंगे हैव नॉट टू, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर में है। यू हैव नॉट टू, और वर्ब लिखें, वर्ब क्या है, जाना, गो टू, ऑब्जेक्ट क्या है, वहां, यानी कि देयर। यू हैव नॉट टू गो टू देयर, तुम्हें वहां नहीं जाना है। नेक्स्ट एग्जांपल है, उसे किताब नहीं रखना है। उसे किताब नहीं रखना है, तो सबसे पहले हम क्या लिखें, उसे की इंग्लिश लिखें शी, और हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, एक वचन है इसलिए क्या लिखें, हैज, और फिर नॉट, फिर टू। शी हैज नॉट टू। अब वर्ब लिखें, वर्ब क्या है, रखना, रखने की इंग्लिश लिख लें, कीप लिख लें, और ऑब्जेक्ट लिखें, पुस्तक, किताब, द बुक। ये बन गया, शी हैज नॉट टू कीप द बुक, उसे किताब नहीं रखना है। जैसे पास्ट टेंस में हो, ऐसे लिखा हो, हमें मैच नहीं खेलना था। हमें मैच नहीं खेलना था, तो इंग्लिश, इसकी इंग्लिश कैसे बने, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें, और देखिए पास्ट टेंस में है तो इसलिए हम यूज क्या करेंगे, हैड, लेकिन हैड के तुरंत बाद नॉट यूज करेंगे। वी हैड नॉट टू भी यूज करना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, खेलना, यानी कि प्ले, और ऑब्जेक्ट क्या है, मैच, मैच लिख लें, सेंटेंस बन गया, वी हैड नॉट टू प्ले मैच, हमें मैच नहीं खेलना था, या फिर खेलना पड़ा, ऐसे भी बोल सकते हैं। इस प्रकार से आपके निगेटिव सेंटेंस बनते हैं। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या शब्द से होती है तो ऐसे सेंटेंसों को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, तो आप देखते जाइए। सबसे पहले पैटर्न आपको बताते हैं। पैटर्न, सबसे पहले आपको डू या डज में से एक सिलेक्ट कर लेना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट।
अगर सब्जेक्ट आपका बहुवचन में है तो आप डू लिखेंगे, यदि सब्जेक्ट आपका एक वचन में है तो डज लिखेंगे। इतना आपको करना है। उसके बाद में क्या करना है, आपको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखना है और उसके बाद में हैव टू यूज करना है, हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से सेंटेंस आप बनाएंगे। सबसे पहले डू या डज में से एक लिखेंगे जैसा सब्जेक्ट हो। अगर सब्जेक्ट एक वचन में है तो आप डज लिखेंगे, यदि सब्जेक्ट बहुवचन में है तो डू लिखेंगे। इसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैव टू कॉमन है, सबके साथ में हैव टू लिखेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखना है। देखिए यदि आपका पास्ट टेंस में होता है, यदि सेंटेंस भूतकाल में होता है, पास्ट टेंस में होता है, जैसे पढ़ा आ गया लास्ट में, तो हम क्या करेंगे, डू डज को छोड़कर आप क्या लिखेंगे, डिड, डिड यूज करेंगे क्योंकि पास्ट में है। पास्ट के लिए आप क्या यूज करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट के लिए डू या डज यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल है, क्या तुम्हें वहां रहना है, जैसे ये एग्जांपल है, ध्यान से देखना। अगर जो लिखा है क्या तुम्हें वहां रहना है, तो देखिए ये इंट्रोगेटिव क्या से शुरू है। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि सेंटेंस प्रेजेंट में है कि पास्ट में है। तो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है। क्यों प्रेजेंट में है, क्योंकि लास्ट में है आया इसलिए प्रेजेंट में है। और प्रेजेंट के लिए हम डिड नहीं यूज करेंगे, डू या डज में से एक सिलेक्ट करेंगे। सर्वप्रथम हम डू या डज में से एक लिखेंगे। देखिए तुम्हें ये प्लूरल फॉर्म है, यू प्लूरल फॉर्म होता है, उसके लिए डू यूज करें। अगर सिंगुलर होता तो आप क्या लिखते हैं, डज लिखते हैं। तो हमने लिख दिया डू। डू लिखने के बाद में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आपका कौन सा है, तुम्हें, तो इसकी इंग्लिश लिख लें डू यू। और हैव टू आप लिख दें हैव टू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, रहना, तो क्या लिख देंगे, लिव। ऑब्जेक्ट क्या है, वहां, तो लिख देंगे देयर। तो इस प्रकार से इंग्लिश बन गई। क्या बन गया, डू यू हैव टू लिव देयर, क्या तुम्हें वहां रहना है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, क्या उसे भोजन पकाना है। अब देखिए अगला सेंटेंस है, क्या उसे भोजन पकाना है। तो आप इसको देखें, ये भी प्रेजेंट टेंस में है क्योंकि है लास्ट में आया है, तो डू या डज में से एक तो कंफर्म है, आपको लिखना ही पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, ऐसा जो है हमको सब्जेक्ट बताएगा कि हम डू लिखें या डज लिखें। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट कहता है वैसा ही हमको करना है। उसे लिखा है, उसे यानी ही या सी में से एक आप सब्जेक्ट मान लेंगे। और ये सिंगुलर नंबर होता है, इसलिए सिंगुलर नंबर के साथ में क्या लिखेंगे, डज। तो हम स्टार्टिंग में लिख लेंगे डज। एक सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद में सब्जेक्ट लिखें, सब्जेक्ट क्या है, उसे, तो यहां पर आप लिख लें शी। आप ही भी लिख सकते हैं, शी लिख लिया। और हैव टू हमको लिखना है, ये क्यों कॉमन है ये हैव टू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, पकाना, तो लिख देंगे कुक। ऑब्जेक्ट क्या है, भोजन, तो लिख देंगे फूड, द फूड। तो ये सेंटेंस रेडी है। डज शी हैव टू कुक द फूड, क्या उसे भोजन पकाना है, या फिर क्या उसे भोजन पकाना पड़ता है। ये सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे कहा जाए, क्या मुझे पत्र भेजना पड़ा, क्या मुझे पत्र भेजना पड़ा। देखिए पास्ट टेंस में है, इसलिए हम डू डज में से कोई एक नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे डिड। क्योंकि सेंटेंस अगर पास्ट टेंस में है तो उसके लिए हम यूज करेंगे डिड। क्या से शुरुआत है, तो हमने लिख लिया डिड। डिड लिखने के बाद में वही प्रोसेस चलेगा। आप यहां से स्टार्ट कर दिए, सब्जेक्ट लिखे, सब्जेक्ट क्या है, मुझे, तो लिख लें आई। और हैव टू, हैव टू वर्ब, वर्ब क्या है, भेजना, तो लिख देंगे सेंड। ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र, सेंड अ लेटर। तो इसकी इंग्लिश रेडी है, डिड आई हैव टू सेंड अ लेटर, क्या मुझे पत्र भेजना पड़ा। इस प्रकार से क्या वाले भी सेंटेंस बनते हैं, जो सेंटेंस क्या से शुरुआत होते हैं, इसी प्रकार आप इंग्लिश में आसानी से बना सकते हैं। ये देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट रूल आपको बताते हैं हम इसमें। देखिए अगर सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे आ जाते हैं, तो ऐसे सेंटेंस कैसे बनते हैं ये भी देखते चलते हैं।
तो हम आपको बताते हैं पैटर्न इसका। सबसे पहले आपको क्या यूज करना है, क्वेश्चन वर्ड यूज करना है। क्वेश्चन वर्ड के बाद में डू, डज और या डिड में से कोई एक अकॉर्डिंग टू सेंटेंस एंड सब्जेक्ट यूज करना है। और उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना, हैव टू लिखना है। हैव टू लिखने के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से सेंटेंस आपको बनाना है। जैसे एग्जांपल है आपका, उसे आज कहाँ रहना है। देखिए, उसे आज कहाँ रहना है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए, सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ गया है, प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के बीच में आया है। तो इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिख लेंगे। लिख लिया कहाँ की इंग्लिश, वेयर। और उसके बाद में हमको क्या करना है, डू, डज, डिड में से एक सिलेक्ट कर लेना है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है तो डू या डज में से एक आएगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट उसे एक वचन में है तो हम लिखेंगे क्या, डज, वेयर डज। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखें ही, वेयर डज ही, और फिर हैव टू। हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, रहना, लिव, और ऑब्जेक्ट आज, टुडे। सेंटेंस रेडी है, वेयर डज ही हैव टू लिव टुडे। नेक्स्ट एग्जांपल है, मुझे वहां क्यों जाना पड़ा। जैसे ये एग्जांपल, मुझे वहां क्यों जाना पड़ा, तो सबसे पहले क्या लिखें, क्योंकि इंग्लिश लिख लें, वाई, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड में से एक सिलेक्ट करना है। पास्ट टेंस के लिए, पास्ट टेंस में सेंटेंस है तो डिड लिखें, तो डिड लिख लिया, वाई डिड, और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मुझे आई, वाई डिड आई, और हैव टू लिख लें, हैव टू। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, जाना, गो टू, ऑब्जेक्ट क्या है, वहां, देयर। तो सेंटेंस रेडी है, व्हाई डिड आई हैव टू गो टू देयर। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, तुम्हें यह कार्य कैसे करना है। तुम्हें यह कार्य कैसे करना है, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, सबसे पहले कैसे की इंग्लिश लिख ले, हाउ, और प्रेजेंट में है इसलिए डू, डज में से एक सिलेक्ट करें। तुम्हें प्लूरल फॉर्म में इसलिए डू लिखें, हाउ डू, और सब्जेक्ट लिखें यू, हाउ डू यू। सब्जेक्ट के बाद हैव टू लिख लिया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो कार्य करना यानी कि डू, और ऑब्जेक्ट क्या है, यह, डू, और ऑब्जेक्ट क्या है, यह कार्य, दिस वर्क, हाउ डू यू हैव टू डू दिस वर्क, तुम्हें यह कार्य कैसे करना है। इस प्रकार से वो सेंटेंस भी बन जाएंगे, ऐसे सेंटेंस बन जाएंगे जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।